भाजपा नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि मिल्कीपुर का सकारात्मक परिणाम इस बात का प्रतीक है कि समाजवादी पार्टी का लोकसभा का अहंकार बुरी तरह टूट रहा है। उस समय अफवाहों के कारण कई इलाके प्रभावित हुए थे, लेकिन अब मिल्कीपुर ने वास्तविकता में भाजपा के काम को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को लोकतांत्रिक तरीके से हार को प्यार से स्वीकार करना चाहिए। वहीं दिल्ली के नतीजों पर उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में भाजपा सरकार के नेतृत्व में यमुना नदी साफ हो जाएगी तो अरविंद केजरीवाल को उस नदी में डुबकी लगाने का मौका मिलेगा, जो वे अपने कार्यकाल में नहीं लगा पाए। ये सिर्फ दिल्ली के चुनाव नहीं थे, ये भारत की राजनीति में बदलाव का चुनाव था। अब विपक्ष रोएगा कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई या फिर कोई और गठबंधन बनाने के लिए दौड़ेगा। देखिए, प्रभु राम की कृपा है कि उन्होंने जो कृपा बरसाई है, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, योगी जी का कुशल शासन और माननीय मोदी जी का मार्गदर्शन, ये मिल्कीपुर का जो सकारात्मक रिजल्ट है वो इस बात का प्रतीक है कि समाजवादी पार्टी का जो अहंकार लोकसभा का था वो बुरी तरीके से टूट रहा है और वो एक चांस रहा होगा जिसमें अफवाहों के कारण तमाम क्षेत्र प्रभावित हुए थे। अब मिल्कीपुर ने जो वास्तविक कार्य है राम राज्य स्थापित करने का बीजेपी का, उसको स्वीकार किया है और मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी को बजाय वो कफन लाना और ये लाना, इसके हार को प्यार से लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार स्वीकार करनी चाहिए और अपनी गलतियों का पुनर्अवलोकन करना चाहिए। और आप देखें, दिल्ली में अहंकार टूटा नहीं टूटा। दिल्ली में जैसे हमारे वहां उत्तर प्रदेश में तो लोग तख्ती लगाते थे जब कहीं से अपराध करने के बाद वापस आते थे कि अब योगी बाबा माफ करो। उनका दिल्ली में मैंने 3 नेताओं को देखा कि वो तख्ती लगाए थे और उसमें कहा था, दिल्ली की जनता मुझे माफ करो, मैं आपका गंदा कीचड़ वाला पानी आपको साफ नहीं दे पाया, आपका यमुना जी साफ नहीं कर पाया, आपकी सड़क नहीं बना पाया, आपका कूड़ा नहीं हटा पाया, अब की मुझे फिर माफ कर दो। तो इस प्रकार